भाई यहां पर एक बात समझो, देखो सिचुएशन क्या है। मार्केट ने ये लोअर लोज लगाते वक्त मार्केट ने ये लो लगाया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या काम किया है, इसके स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इस हाई को इस हाई को इस हाई को इस हाई को भी इस हाई को भी ब्रेक करके और स्ट्रक्चर को चेंज किया है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मार्केट दोबारा से आती है लिक्विडिटी लेने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि ये इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेगी या इसकी लेगी या इसकी लेगी, मतलब तीनों की लिक्विडिटी ये ले चुकी है, करेक्ट। अब यहां पर मेरे को क्या चाहिए, ये तो समझ में आ गया आपको। यहां पर मुझे चाहिए ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, समझे मेरी बात को। अब यहां पर सीन क्या बन रहा है, देखो मैं 5 मिनट पे दिखाता हूं आपको कि मार्केट ने इस वाले पॉइंट की लिक्विडिटी लेकर के ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मैंने जो आपको बाय करने के लिए बोला था इस पॉइंट को, क्योंकि ये मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद उस पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के लिए आती है, ऐसी जगह पे ही बाय करना होता है। क्योंकि जब हमें पता लग चुका है कि इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, तो ऐसी जगह पे मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। आप अगर पीछे की तरफ जाकर के देखोगे कल डाउन साइड का, तो ये ऊपर की तरफ से सिर्फ ऊपर जाती है इस पॉइंट के एसएल को हिट करने के लिए, लोगों की जो सेल की पोजीशन होती है उसको हिट करने के लिए जाती है। तो अब सिनेरियो क्या चला हुआ है कि अब वो बाय का जो स्टॉप लॉस है ना वो यहां पे होगा लोगों का, तो यहां पे सबका स्टॉप लॉस खत्म किया। यहां पर क्लियर आप देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक है और वो विद एफईजी है, तो इसने इस पॉइंट की भी लिक्विडिटी ली है। ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे 3 मिनट के ऊपर दिखाई देगा आपको, तो यहां पर इसने इस पॉइंट को देखो, यहां पे एक कैंडल है, ठीक है, इधर उसकी भी लिक्विडिटी ले ली है। अब डेटा की वजह से मैं थोड़ा सा यहां पर जो है ना, या तो ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दे अभी डेटा से पहले, अगर डेटा से पहले ब्रेकआउट कर देगा तो ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो मेरे को चाहिए ना ये इस तरीके से मेरे को एक और चाहिए यहां पर, तो उसके बाद दोबारा से ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। अगर ये क्लियर कर देगा तो फिर इसका ये लो ब्रेक करना बहुत भारी काम हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि शाम को डेटा है, अगर डेटा नहीं होता तो ये तक भाग चुका होता, ठीक है, जितना मेरे को अंदाजा है, क्लियर। तो आपका जो पोजीशन है अब होगा क्या कि आप यहां पे और ऐड कर लोगे, और मैं कहूंगा कि एसएल जो है ना चेंज करके कहीं और नीचे की तरफ लगाओ, तो आपको पैनिक आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो जो पोजीशन है हम ऐड कर लेंगे, बहुत लंबा रन है इसका, बीच में बहुत मौके मिलेंगे। गोल्ड का मैंने आपको बताया था सुबह, देखो गोल्ड ने क्या किया है। आप गोल्ड के अंदर जाकर के देखोगे तो मैंने क्या बताया था, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि मार्केट क्या देखना होता है। ये भी एक लर्निंग वीडियो है, इसको बार बार देखना, ठीक है। यहां पर देखो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और किस तरीके से बिहेवियर है उसका, चलो ऐसा नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। इसको हम ले लेते हैं लाइन चार्ट के ऊपर, ठीक है, और मैं इसका सारा का सारा हटा देता हूं। तो यहां पर जब भी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, तो ये वाला लो सेफ रहा है, ठीक है। इस हाई को ब्रेक किया है तो ये वाला लो सेफ रहा है, इस हाई को ब्रेक किया है तो पीछे वाला ये वाला लो, जब भी ब्रेकआउट होता है उसके नीचे का जो लेवल होता है ना, वो चीज मेन होती है, ठीक है। तो यहां पर ये नीचे वाले लोज को तोड़ ही नहीं रहा है, ये ऊपर की तरफ हायर हाइज लगाता हुआ जा रहा है यहां पर, और ऐसा नहीं है लिक्विडिटी लेकर के नहीं गया, लिक्विडिटी ली हुई है, ये लाइन चार्ट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। अब इसने इस पॉइंट को भी बचाया, इस पॉइंट को भी बचाया, इस हाई के बाद ये लो जो है ना इसको बचा गया, ठीक है। इस हाई के बाद में अगर आप देखोगे तो ये वाले लो को बचा दिया इसने, इस वाले हाई के बाद में अब मेजर लेवल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमें हमारे लिए सिंपल सी बात है, जो हायर हाइज लगाता मार्केट जा रहा है, इस मूवमेंट के अंदर भी इंटरनली हायर हाइज लगाता जा रहा है, तो मार्केट का सिनेरियो बुलिश है ना, तो हम यहां पे सेल कैसे ले सकते हैं भाई, ठीक है।
अब आप देखो यहां पर, क्या यहां पर इसने डाउन साइड के लिए, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बड़ा ट्रेंड इस तरीके से चलना, ठीक है, तो उसमें सपोर्ट्स जो होते हैं ना, ये लेवल होते हैं। मान लो यहां पर हम पहुंच गए हैं, इस हाई को ब्रेक कर दिया इसने, तो ये वाला लेवल सपोर्ट होता है। बट यहां पर क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरीके से जब चलता है ना, तो ये लोअर लोज लगाता हुआ जा रहा है, हायर लोज लगाता हुआ जा रहा है, तो लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम का जो लेवल है वो देखना बहुत जरूरी है। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड को देखें, ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, गोल्ड को देखें हम, ठीक है, तो गोल्ड में क्या हो रहा है, ये हायर हाइज लग रहे हैं इधर, ये लो लग गया इधर, एक सेकेंड, ये लो लगा, ठीक है, उसके बाद जब इस हाई को ब्रेक कर दिया इसने, तो ये लो इसको टेस्ट करना बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है। अब इसने ये हाई लगा दिया, ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये जो है ना, देखो यहां तक लो लगाया इसने, बट ये वाले लेवल्स को इसने बचा लिया, इस वाले को भी बचा लिया, इस वाले को भी बचा लिया, ठीक है। मार्केट कहीं भी देखो, इंटरनली ही इसने इस तरीके का लेवल बनाने की कोशिश की है, इंटरनली मतलब ऐसे ऐसे करके डाउन साइड में, ठीक है, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं किया उसने, ठीक है। ऊपर ऊपर की तरफ देखें, हाई को ब्रेक होने के बाद ये लेवल जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को समझते हुए मार्केट का जो सिनेरियो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो ये हाई लगने के बाद ये लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है। अब जैसे इसने न्यू हाई लगा दिया है, तो ये वाला लेवल, अब इंटरनली के अंदर भी अगर हम देखें तो सिर्फ यहीं पर ही एक डाउन साइड का, लोअर साइड का बनना शुरू हुआ था, ठीक है, और यहां पर आप देखो हायर हाईज ही लग रहे हैं बार 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 बार। तो ये जो रिजेक्शन आती है, ये एक रिजेक्शन होती है, ये इंटरनल है। बात को समझो, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आप मतलब बहुत ज्यादा उसमें चले जाओगे, ठीक है। तो मैं अभी अगर मैं चैफ के बारे में सोचूं, तो मैं यहां पे क्या सोच के चल रहा हूं, देखो ये वाला लेवल हमें पता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि हमारा टारगेट पेंडिंग है। नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक से हमें सपोर्ट मिला है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नीचे लिक्विडिटी लेने गया, वो काम था उसका, वो उसने लिक्विडिटी ले ली। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद नीचे के अंदर की लिक्विडिटी लेनी थी, वो ले ली, ठीक है। तो ये यहां पर हमें इस तरीके से ऐसे बिहेव करना शुरू कर देगा धीरे धीरे करके, तो बहुत बढ़िया है। हम कहीं ना कहीं, और फिर जब ये वाला ब्रेकआउट, पहले ये वाला ब्रेकआउट होगा तो मैं आपको इससे पहले ही एंट्री दिला दूंगा, फिर ये वाला ब्रेकआउट होगा, फिर हमारे को दोबारा से एंट्री मिलेगी। उसके बाद मार्केट जब ऐसे ऐसे करके चलेगी ना, तो हर पॉइंट के ऊपर हम बाय कर पाएंगे, मैं वो चीज आपको बता दूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो मार्केट इस तरीके से चलती है, ठीक है। एक जैसे ये इस तरीके से जगह देख रहे हो आप, यहां पे ब्रेकआउट हुआ इस लेवल को, ये जो ग्रीन कैंडल है ये आप देख रहे हैं, ये रेड थी, फिर ग्रीन बनी, फिर इसने इसका ब्रेकआउट किया, तो इसको टेस्ट करने के लिए गई ना नीचे, ऐसी कोई जगह यहां पे हमें मिल जाएगी बाय साइड करने के लिए, ठीक है। नहीं तो हमारे पास पोजीशन तो होल्ड है ही, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा सब्र रखो अब फिलहाल, मतलब लालच वाली बात मत रखो बिल्कुल भी भाई, ठीक है ना। उसी की वजह से अगर आपका मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपका जो है ना पोजीशन, ये कहीं ना कहीं आप आराम से इसको होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीचे की तरफ लंबा भी ऐसा होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी पॉइंट जो है ना, हम नीचे का लेकर के चल रहे हैं। आपने 300 का लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पहले से ही लगा के रखा हुआ है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है अभी। बट ये वाला लेवल ब्रेक कर देगा तो बिल्कुल सेफ हो जाएगा फिर, मतलब ये जो ब्रेकआउट कर चुका है, सारी कंडीशंस है, सब हमारे फेवर में है। बट मनी मैनेज करना यहां पर बहुत जरूरी चीज है,
ठीक है, सुबह वाली वीडियो को भी बार बार देखना और इसको भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं गोल्ड के अंदर बियरिश बुलिश क्यों था, बियरिश नहीं था। अब गोल्ड के अंदर ये पीछे की तरफ अगर हम देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे को लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब ये लिक्विडिटी इसमें मिल चुकी है, ठीक है, यहां पर लिक्विडिटी मिल चुकी है, डेटा शाम को आने वाला है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, ठीक है। मार्केट पहले ये जो पॉइंट्स है ना, इनको पहले ब्रेक करे, इन लेवल्स को ब्रेक करे और फिर हमें ऊपर मौका देगी इसी तरीके से ही, ठीक है ना। एक बार को लगातार ये सारे के सारे लेवल्स ब्रेक करके और फिर हमें दोबारा से मौका देगी सेल करने के लिए। तो इसमें इसलिए जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है इस पॉइंट तक, 5242 तक। जिस तरीके से इसके हायर हाइज लगे हुए हैं ये यहां तक जा रहा है, जाने दो, जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है। हमें एमएसएस नहीं मिलेगा जब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे भाई गोल्ड के अंदर, ठीक है। और आराम से मौका मिलता है भाई, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आराम से चैन से रहो और जो पोजीशन है अपनी उसकी होल्ड करके रखो, बस कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है, क्लियर।